जीवन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरी प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुन पूछ नरेशु, कौशिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दीन वनवासु, सुन मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुड़त गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। अरे सुनो सुनो, अरे हम पढ़ रहे, हमारी पढ़ते सुनते रहो। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के विस्मय पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाय तो चाहत चलन अब प्राण काहू सत भाव। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रवयुच दशरथ अजर बिहारी। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण आप चलना ही चाहते हैं। पुन पुन पूछत मंत्र हिराओ, प्रियतम स्वन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दे। सचिव धीर धर कहे लदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुष में श्रेष्ठ हैं। अपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए कुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरस बस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरय मन माही। धीरज धरऊं विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरे धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयऊं, दूसर सुर सर तीर। नहाय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भुवन मंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई।
होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। सागराज से बहुत सेवा की, वह राज सिंह और संगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए छड़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभुआय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सका निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करिब पाए पर विनय बहोरी, तात करें जन चिंता मोरी। मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पायो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए गुण आयो। सकल परितोष पर पाए कर बिनती गणे, तुलसी करम सो हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल हैं। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गहे। करब सोई उपदेश जैन, सोचि मोय अवधपते। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। ये तात सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहु संदेश भरत के आए, नीत न तजय राजपद पाए। पालऊ प्रजय कर्म मनवानी, सोयऊ मातु सकल श्रम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायहूँ भाई पुपा भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखव राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने का अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें।
लखन कहे कछु कछु वचन कठोरा, वरद राम पुनि मोहिन होरा। बार बार निज शपथ दिवाही, कैवन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वरद कर फिर उससे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहीं प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शीतल संदेह। हकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रवयुच दशरथ अजर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु श्रेयवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांस से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुवर रुख पाही, केवट पार नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उधार पुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। सकई सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर सीता जी ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरन उर दारुन दाहु। दलपत विषम मुँह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा प्रति प्रगट पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सबरो वहीं रानी, महाविपत्ति किम जाए बखानी। ओ सुन विलाप दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलापों को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। कुलाहल अति सुन न पराउर सोरू, विपुल विहगवन परऊं, निसमानौ कुलछ कठोर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे पति राम सीताराम। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवयुच दशरथ अजर बिहारी। राजा के रवली निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी बहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयं बुहालु, मन बहीन जानु व्याकुल व्यालु। ओ इंद्री सकल विकल भईन भारी, जन सर सरे जबनु बिनो बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अत जाना। उरदर धीर राम महतारी, बोली वचन सब
समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करयु विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। कर्णधार तुम अवध जहाजो, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कंधार खेने वाले हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा की यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरे पाए पारो, नाय बूढ़ सब परिवारो। जो जिय धरियो विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत नृपोचित आके उभारे। कलखत मीन मलीन जनो, सींचत शीतल बारि लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भुवन मंगल हारी, इंद्रवयुच दशरथ अजर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ बुहालू, कहूँ समुद्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु का राम सनेही, का प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, समुद्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्रिय प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु बाती, बई जुग सर ससुरारत राती। तापस अंध साप सुन आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयं विकल वर्णत इतिहासा, राम रहत दिग जीवन आशा। सो तनु साखी करम में कहा, जिन प्रेम पर मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का दृढ़ नहीं निभाया। रघुनंदन सान प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। कहाँ जाने की लखन हार रघुवर, हाँ पे दुहित चित चातक जलधर। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुवर बिरहो, राम गयो सुरधाम। लगन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भुवन मंगल हारी, इंद्रवयुच दशरथ अजर बिहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण बलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु भजन निहारा,
राम विरह कर मरन समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सो कवि कल सब रो बहिरानी, रूपशील बल तेज बखानी। करें विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमि तल बारह बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलप बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करे पुरवासी। अथयु आज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही। ए विध बिलपत रैन बयानी, आए सकल मामून ज्ञान। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर के बिना नेत्र अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम अनेक इतिहास। शोक निवारे समय कर निज विज्ञान प्रकाश। लगन सिया राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। ओ मंगल भुवन यम